स्वागत है आप सभी का दरभंगा एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं हूं रमन जी और आज मैं हूं हायाघाट प्रखंड अंतर्गत सहोरा पंचायत के माखनपुर गांव में। यहां सुनाते हैं सरपंच पद उम्मीदवार कौशल चौधरी का इंटरव्यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी सर, बताइए आपका शुभ नाम। कौशल कुमार चौधरी। आप किस पद से चुनाव लड़ना चाहते हैं? सरपंच से। और क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव आप? हम इसलिए सरपंच का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो गांव का विकास जो है समय साल जो खराब चल रहा है, लड़ाई झगड़ा पंचायती सब चीज़ का अच्छा से विचार हो, अच्छा से उनका मिलान कराया जाए। कोई भी पार्टी को थाना के पास केस नहीं जाया जाए, तो उसके लिए हम सरपंच के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपने सरपंच पद ही क्यों चुना? इसलिए जो ये हमें अच्छा लगा और गांव ने पंचायत के लेवल में अच्छा चीज़ लगा, जो सबका मिलान करके रखा जाए सब समाज को, इसके लिए मुझे अच्छा लगा। आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा, जो मेरे पंचायत में कोई भी तरह की घटना ना हो, कोई भी तरह की लड़ाई ना हो, कोई भी तरह की कलेश ना हो। अगर हो तो उसको अपना पंचायत में ही रख लेना चाहिए, बात आगे नहीं जाए कहीं भी। आपको क्यों लगता है कि जनता आपको अपना बहुमत देगी? अब इसलिए जो मैं जहाँ भी जाता हूँ भलाई का बात करता हूँ, अच्छा काम करके दिखाता हूँ, इसके लिए मुझे जनता मांग रही है। इसके लिए मैं आ रहा हूँ सरपंच से। ये पहली बार आपका रहेगा? जी, मेरा पहली बार है सरपंच। अभी तक आपने क्या क्या किया समाज के लिए? अभी तक में जितना भी गांव घर में जितना भी मेरे ख्याल से जो भी झंझट, जो भी झगड़ा, जो भी पंचायती होता था, उसमें इंटरफेयर लेते थे, उसमें अच्छा बात कहते थे, अच्छा काम करवाते थे। क्या क्या किया अभी तक आपने, बताइएगा। मैं तो सर बोला, जो मेरे गांव में या पंचायत में, गांव क्या मेरे पंचायत में जो भी केस हमें जानकारी मिलती है, उस जानकारी पे जाते हैं, उसको बात करते हैं उनसे, दोनों पार्टी से मिला करके फिर वहाँ से निदान करके चले जाते हैं। कितने केस को डील किया आपने? कम से कम अभी तक में मैं कम से कम 12 से 13 केस मैंने डील किया। और वो पॉजिटिव में है? जी। अगर आप जीत जाते हैं जी तो 3 ऐसा मुद्दा बताइए जी जिस पे आपका फोकस रहेगा। 3 मुद्दा, जैसे मान लीजिए कोई भी केस मेरे पंचायत से थाना नहीं जाएगी, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो भी कुछ होगा पंचायत के धन में, उसको मैं न्याय अच्छा से दिलाऊंगा, जो सही रहेगा उसको न्याय अच्छा दिलाऊंगा, अच्छा काम करूंगा। इसके लिए ये तो पहला ही हो गया, एक ही बात है दोनों। जी जी जी। दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा मुद्दा जो है मेरे नज़र में, जो मान लीजिए जी कोई भी काम अनट गलत होता है, कहीं भी मुझे जानकारी मिलता है, हम वहाँ पे पहुँचते हैं, लेट या सेट जो भी, तो उसको मैं अपने स्तर से उसको सुलझाव करके ही आते हैं। नहीं, मुद्दा हम पूछ रहे हैं। एक मुद्दा तो आपने बता दिया, जी जी जी, उसी को आप घुमा रहे हैं। जी जी जी, पहला मुद्दा आपने बता दिया जी जी जी, कि केस बाहर नहीं जाएगा, जी, जो भी होगा समाज में ही निदान करेंगे। जी 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 जी। दूसरा मुद्दा बताइए आप। दूसरा मुद्दा तो सर पोजीशन से ही पता चलेगा दूसरा मुद्दा क्या। क्योंकि समाज में केवल झगड़ा लड़ाई सरपंच की काम नहीं है, और कुछ काम होता है। जी होता है। उस पे रोशनी डालिए आप। तो उस पर रोशनी डालेंगे जब हम इसमें प्रतिनिधि में आए हैं, उसमें जानकारी होगा, उसमें क्या क्या चीज़ होगा, उसके बाद हम उसमें मुद्दा के बारे में कुछ बता सकते हैं। आपके पंचायत में विकास की क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में विकास बहुत कम % हुआ है। जैसे नाला नहीं हुआ, जैसे नल जल योजना का वो टंकी साफ नहीं होता है, तालाब का कोई सफाई नहीं होता है, बहुत ऐसा मुद्दा है जो नहीं हुआ है। जल जमाव की क्या स्थिति है? जी, जल जमाव है। कहाँ है जल जमाव? तो ये रोड में है, चलिए दिखाते हैं। मेरे घर के सामने रोड में ही जल जमाव है। हर तरह का रोड, कहीं पे 10 फीट, कहीं पे 6 फीट, कहीं पे 8 फीट। आपके गांव में, जी, माखनपुर गांव में जो 9 नंबर वार्ड है, जी 10 नंबर।
9 नंबर में जी जल जमाव की भयंकर स्थिति है, जी 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 जी। उसके लिए आपकी क्या पहल रही है अभी तक? इसके लिए मैंने सर अपन मुखिया जी को बोले, विधायक जी को बोले, जहाँ तक हमें टच था उनके पास तक गए, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुखिया जी को बोले तो क्या कहें? मुखिया जी बोले जो इस बार जो है सो हम लोग का आचार संहिता लग गया, इसके लिए काम रुके हुए हैं, काम आया हुआ है, उसके बाद में काम करेंगे आचार संहिता खत्म होने के बाद। लेकिन ऐसा जानकारी मिला है जी कि आपके पंचायत सोहरा आनंदपुर पंचायत के जी सोहरा गांव में जी मुखिया जी ने कुछ टेलर जो रोडी होता है ईंटा का फुट्टा, जी जी उन्होंने डलवाया है। जी नहीं, ये माखनपुर पंचायत में कोई भी टुक्का टुक्की नहीं पड़ा, वो भी पड़ा तो खुद अपने से ही डाला गया। वो कौन डाला है? जो यहाँ पे राम आशीष चौधरी के घर के पास जो रोड है सोहरा, माखनपुर से सोहरा, उसमें खुद बैजू जी अपने डलाए थे। कहीं कहीं से खबर आ रही है जी कि ये जो बैजू जी के यहाँ सामने डाला गया है, जी जी या माखनपुर से जो सोहरा को जोड़ती है सड़क, जी जी उसमें जो रोड़ा डाला गया है तो विधायक जी के फंड से डाला गया है। जी नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है। बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोलते हैं। और हमने इससे पहले पूछा आपको जी कि मुखिया जी आपको कहे कि आचार संहिता लागू हो गया है, जी अभी काम नहीं होगा, जी तो आचार संहिता में जी। उन्होंने सोहरा गांव में कैसे काम करवाया? अब ये चीज़ तो सर उन पे डिपेंड है। जो माखनपुर के लिए आचार संहिता लागू है, सोहरा के लिए आचार संहिता लागू नहीं है। और एक चीज़ मैं और बताने जा रहा हूँ, हर पंचायत में मैंने ये लाइट का, ये जो पोल पे लाइट था, हर एक जगह लग चुकी थी, लेकिन मेरे माखनपुर पंचायत का मुखिया, सोहरा पंचायत का मुखिया जी इसके लिए बोले जो हमारे फंड में कोई 1 रुपये भी नहीं है। इसके लिए हम लोग विरोध भी किए थे, तो इस विरोध पे कोई सुनवाई कहीं भी नहीं लिया। मुखिया जी क्या कहे? मुखिया जी बोले यही चीज बार बार बता रहे हैं आपसे, जो आचार संहिता, आचार संहिता, आचार संहिता तो ये होता है जो फंड आने वाला है वो काम नहीं हो सकता है, जो आ चुका है उसका काम हो सकता है। तो आपने कभी पूछा मुखिया जी को कि सोहरा में अगर आप गिराए हैं तो जी। माखनपुर में क्यों नहीं गिर रहा? बहुत दिन पूछे उनसे, बहुत दिन मुलाकात हुआ उनसे, लेकिन इस बात पे कोई ऐसा टॉपिक नहीं बात करते हैं, घुमा देते हैं, घुमा देते हैं वो अपने आप को। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जितना भी अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आवास मिला, उस आवास के तरह बहुत घूस की बात हुई। हर वार्ड में घूस लिया गया, वार्ड मेंबर ही लिया, दूसरा क्या लेगा। वार्ड मेंबर भी लिया, मुखिया भी लिया, जो भी है उनके तरह सब मिलजुल के लेके, और आवास फिर भी देने से कतराते थे। आपको आवास मिला है? जी हमको मिला। आपको कितना घूस देना पड़ा? हमको सर मात्र 10,000 रुपया देना पड़ा। किसको दिए? मुखिया जी को दिए। मुखिया जी को दिए हैं। मुखिया जी अपने मांगे कि किसी को भेजे थे? नहीं, उनका वो आया था। कौन आया था? तो ब्लॉक से। ब्लॉक से कौन आया था? वो क्या बोलते हैं उनको, जो फोटो खींचने वाले आते हैं, आवास सहायक। आवास सहायक। क्या नाम है उनका? अब नाम तो सॉरी, वो 2 दिन बदल के आए हैं, 2 दिन। यार एक्चुअली हम नहीं थे, हमारे पापा थे, तो हमारे पापा को बोले गए जो ऐसा सब आता है आवास में 10,000 रुपया दीजिएगा, उसके बाद ही आपको आवास दूसरा किस्त मिलेगा। तो 10,000 रुपये आपने दिया जी। लेकिन आपने क्यों नहीं रोका उनको कि हम पैसा नहीं देंगे? मैं आपको पहले बता दिया, जो मैं नहीं था घर पे, मेरे जो घर के लोग हैं उन्होंने उनको दिया, और दिया तो पैसा दिया, तो झूठ बोलने का इसमें सवाल है ही नहीं। हम रहते तो देते ही नहीं, क्योंकि हम तो खुद इस चीज़ का विरोधी है। घूस लाइन का मैं खुद विरोधी हूँ, किसी को देना नहीं चाहता हूँ, 1 रुपये भी नहीं, काम हो या ना हो। ऐसा 10 गो नाम बताइए जी जिसको आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास, जी। और उनको घूस देना पड़ा है मुखिया जी को। बहुत ऐसा आदमी है, आप बोलिए तो मैं सबको फिगर आपके साथ खिंचवा के भेज दूँ, आपको दे सकता हूँ, तो इसमें बोलने का क्या ज़रूरत है। नाम कितने आदमी को बोलूँ? 10 गो नाम बताइए ना। बहुत नाम है, जैसे मान लीजिए पछिबाड़ी टोल में पंकज चौधरी है, उसका आवास मिला घूस से ही मिला, ऐसे नहीं मिला। मेरा आवास घूस से ही मिला, ऐसे नहीं मिला। तो बहुत व्यक्ति ऐसा है जो बिना घूस का आवास लिया ही नहीं। 10 गो नाम बताइए ना आप। 10 नाम बहुत है ऐसा सर।
बताइए। ऐसे तो बहुत क्लेम आता है जो मेरा लिया मेरा लिया मेरा लिया, लेकिन मैं किसी के बात पे विश्वास पहले नहीं करता था। ये चीज़ जब मेरे साथ बीत गया और पंचायत में बहुत आदमी के साथ बीता, उसके बाद पता चला जो ये पैसा लेके ही काम करते हैं अथवा पेमेंट नहीं होता है। अच्छा, आपको पूरा पेमेंट मिल गया है? जी, मेरा पूरा पेमेंट मिल गया। तीनों किस्त? जी जी, तीनों किस्त। 3 किस्त के बाद कुछ मनरेगा का आता है मिट्टीकरण का, वो भी मिल गया आपको? जी, हमको मिट्टीकरण का भी पैसा मिला। समाज के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? समाज के लिए यही कहना चाहेंगे, जो हम सरपंच के प्रत्याशी से खड़े हो रहे हैं, हमें सब मिलकर अपने मतदान से जिताए और मैं समाज के लिए अच्छा ही करूँगा, जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपको।